हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुपेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ फैक्ट पर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइमल्टेनियस लिमिट के कुछ और क्वेश्चन किए थे, कुछ ट्रिक्स भी सीखी थी कि हम कैसे उनको सिंगल वेरिएबल में बदल कर और सिंगल वेरिएबल यानी क्लास 11th क्लास 12th की तरह थोड़ा सा फास्ट ट्रैक तरीके से जल्दी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, तो उसका मैंने लिंक डाला हुआ है। वैसे इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो पे जो थंबनेल है उसका, उस पर वीडियो नंबर 1 2 3 4, तो आपको पूरी सीरीज़ लाइन वाइज पूरी की पूरी सीरीज़ नंबर 1 नंबर 2 करके पूरी मिल जाएगी। आप चेक करेंगे ना, आपको प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट का नाम वैसे मैंने उस पर रखा हुआ है मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, तो उसमें आपको नंबर 1 नंबर 2 थंबनेल पर ही दिख जाएगा, नंबर 3 4 ऐसे करके सब कुछ दिख जाएगा। तो आपको इजी एक्सेस मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो रिपीटेड लिमिट्स है। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा है? इससे पहले हम लोगों ने साइमल्टेनियस लिमिट पढ़ी, जिसमें हम लोग पाथ को चेक करते थे और ट्रिक्स भी सीखी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। रिपीटेड लिमिट्स क्या होती हैं और इसका उससे क्या रिलेशन है या कोई रिलेशन बनता है, तो हम लोग वो सीखेंगे। तो रिपीटेड लिमिट्स होती क्या एग्जैक्टली, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी नई चीज़ नहीं है। अभी उसमें क्या होता था, साइमल्टेनियस में एक साथ हमको अप्लाई करना होता था, तो एक साथ दो डायरेक्शन चल पाना मुश्किल है। मीन्स कि एक्स और वाई दोनों चलना एक साथ मुश्किल था, तो हम लोग उसको एक्स या वाई को किसी एक पर डिपेंड करा लिया करते थे। लेकिन रिपीटेड लिमिट्स क्या है? रिपीटेड लिमिट्स देखो, रिपीटेड लिमिट्स को आप क्या करते हो, एक एक करके अप्लाई करते हो। जैसे सिंगल कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, तो अगर आपको रिपीटेड लिमिट्स अप्लाई करनी, देखिए रिपीटेड लिमिट्स कैसे लिखी गई है। देखिए इसमें सबसे पहले आगे की तरफ y अप्लाई होगा, ठीक है, उसके बाद जब y का काम हो जाएगा उसके बाद ये अप्लाई होगा। तो अब ये कैसे होने वाला है जरा समझते हैं, इसको देखते हैं। तो क्या सीन है देखिए, हाँ देखिए, तो अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट जो आपकी y जो आगे लीडर है, लीडर यहाँ पे कौन है, लिमिट ये y की लिमिट लीडर है, तो वो अप्लाई जैसे होगी तो y के प्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। देखिए y टेंड्स टू b है ना, तो y की जगह b आ गया। इसके बाद जब ये अप्लाई हो जाएगा और ये एग्जिस्टिंग होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए इसको भी, ठीक है, और जब ये अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद आप जा करके ए एक्स के प्लेस पर ए करते हो। तो जब यहाँ पे कर लेते हो तो यहाँ पे पहले क्या करना चाहिए, देखिए ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ जगह जगह पे, इसे याद रखना है। जब ये आ जाएगा तो यहीं पे ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम आगे ये वाली लाइन तक नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक ना, नहीं जा सकते। तो ये आपका एमसीक्यू के बेस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग होना चाहिए। एमसीक्यू पूछेगा तो पहले अप्लाई करने के बाद पूछेगा कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा, दिस विल एग्जिस्ट और नॉट, तो वो वहाँ पे ये क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, एक तो ये है आपका पहले वाई अप्लाई होता है, एक और है कि एक्स टेंडिंग, सॉरी एक्स नहीं होगा, अब वाई पहले आ जाएगा, वाई टेंडिंग टू बी एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। ठीक, अब क्या होगा, पहले एक्स अप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, इक्वल टू लिमिट, पहले आप क्या करेंगे, वाई टेंडिंग टू बी, आप एक्स रख देंगे, तो एक्स की जगह पे ए कॉमा वाई रह जाएगा। फिर एट लास्ट आप क्या करोगे, उसको अप्लाई कर दोगे। तो अच्छा एक चीज़ ये देखिए, आप तो सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो सेम आ गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप हो सकता है पहली लिमिट अप्लाई करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कुछ नया बन जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है दोनों सेम आए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आए। देखिए पॉइंट भी है, नॉट नेसेसरी ये दोनों इक्वल हों ऐसा नेसेसरी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टार बनाकर, इसे याद रखिएगा कि ये दोनों के दोनों नॉट नेसेसरी, इक्वल हो भी सकते हैं, नॉट नेसेसरी। ये आप, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी कदार ये वर्ड्स में प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, 4 वर्डिंग देंगे, मतलब स्टेटमेंट्स देंगे, उसमें बोलेंगे कि दोनों इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कुछ भी इस टाइप का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये इक्वल हो, अब इसे ध्यान रखिएगा। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समय चल रहा है, तो सारी चीज़ें जहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आ रही हैं वो मैं सब आपको बताता चल रहा हूँ। एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, नेसेसरीली है कि इक्वल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ इसी पर बेसिक नोट्स हैं रिपीटेड लिमिट्स पे, जो कि आपको डायरेक्ट फ़ायदा देने वाले हैं एमसीक्यू में। चलिए देखते हैं वो क्या, उनको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, अगर साइमल्टेनियस लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है,
साइमल्टेनियस को डबल लिमिट भी बोलते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, मैंने आपको इसको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए। तो डबल लिमिट है, ये एग्जिस्ट अगर करती है, ठीक है, सपोज ये एग्जिस्ट करती है, ठीक, और अगर ये ऐसा हो कि ये जो रिपीटेड लिमिट्स अभी आपने पढ़ी है रिपीटेड भी एग्जिस्ट करे, ठीक, ये एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट करे, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि ये जो रिपीटेड लिमिट्स की वैल्यू आती है, इससे क्या मिल जाता है हमें कि ये जो रिपीटेड लिमिट्स आएंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। इसको अपने तरीके से भी आप लिख लीजिएगा, अगर ये एग्जिस्ट करे और रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो रिपीटेड लिमिट की वैल्यू इक्वल आएंगी, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो, मतलब पहले एक्स को अप्लाई करके वाई को अप्लाई करिए या वाई को अप्लाई करके एक्स को अप्लाई करिए, वो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन एग्जिस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, एग्जिस्ट का मतलब भी हमने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़। अच्छा, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो सही नहीं है, नीड नॉट ट्रू। इस थ्योरम का या इस पॉइंट का कन्वर्स यानी उल्टा सही नहीं है। कन्वर्स इज सही, मतलब कहने का ये है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो भी सकता है, नीड नॉट ट्रू कहना चाहिए, नीड नॉट ट्रू, सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चलेगा। मतलब अगर रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल भी आ रही हैं, तो उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करेगी। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पे बात की थी, कॉन्टिन्यूस होता था फंक्शन तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल होता था, लेकिन हाँ डिफरेंशिएबल होता था तो कॉन्टिन्यूस जरूर होता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर देखिए साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मान लो साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर रिपीटेड एग्जिस्ट ना करे, लेट्स से कि रिपीटेड एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है, एग्जिस्ट भी कर सकती है और डज नॉट भी हो सकती है, लेकिन हाँ अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो पक्का इक्वल होगी, वो ये वाला पॉइंट कह रहा है। लेकिन साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करे तो रिपीटेड ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा पॉइंट देखते हैं, देखिए, लेकिन ये साइमल्टेनियस पे दोनों पॉइंट थे, अब एक मैं कर रहा हूँ कि साइमल्टेनियस एग्जिस्ट ना करे। अगर साइमल्टेनियस ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सीधी सी बात है, एकदम बिल्कुल परफेक्टली सर्टेनली कह सकते हैं कि रिपीटेड तो श्योर है कि नहीं एग्जिस्ट करेगी, श्योरली नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एमसीक्यू के बेस पर एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, डैम श्योर है कि इस एक्सरसाइज इस चैप्टर से कुछ बनेगा तो इस पर एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप स्टार ले लीजिए, मे भी आ जाए तो आप कहो कि रुपेश सर ने बताया था ये क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं, आप याद रखिए इसको, मैं 2 स्टार दे देता हूँ उसे, ठीक है, ग्रीन भी दे देता हूँ, चलो ठीक, याद रखिएगा इसको, इन तीनों पॉइंट्स को दोबारा सुन लीजिएगा अगर क्लियर ना हुआ हो। चलिए अब हम लोग रिपीटेड लिमिट्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसका थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के कि भाई कब ये तीनों पॉइंट थोड़े से अप्लाई होते हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट अंदाज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड, हम लोग को रिपीटेड लिमिट्स दोनों तरह की फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है करने का तरीका। देखिए पहले मैं लेफ्ट वाला सॉल्व आउट करता हूँ आपके लिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट वाई टेंडिंग टू 0, एफ एक्स वाई की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि इसमें एक एक करके सॉल्व होता है, पहले y अप्लाई हो जाएगा, जब जैसे ही आप y अप्लाई करोगे, जरा y की वैल्यू पुट करके तो देखो आप, तो x टाइम्स 0 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप खुद सोचिए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो कुल मिलाकर के आने क्या वाला है, 0 ही आने वाला है, और फिर इसके बाद आप x अप्लाई करोगे, कोई फ़र्क पड़ेगा 0 पर, 0 ही आ जाएगा। अब जो दूसरी वाली लिमिट है, लिमिट पहले y टेंडिंग टू 0 देन x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और ये क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी वही सीन है, आप x को पहले 0 करोगे तो देखिए ऊपर में मल्टीप्लिकेशन में है ना भाई, तो बात तो वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वैसे ही 0 कर देगा वो, तो 0 इंटू वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 0। सो देखिए अब यहाँ पर 0 जो होता है, चाहे यहाँ पे 0 आया चाहे यहाँ पे 0 आया, मतलब यहाँ पे चाहे 0 आया चाहे यहाँ पे 0 आया,
ज़ीरो तो एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ज़ीरो हम लोग गिन सकते हैं, है ना। तो ये एग्जिस्टिंग वैल्यू है और इक्वल भी है, लेकिन जैसे वो तीनों पॉइंट बता दिए मैंने कि अगर जो हमारी रिपीटेड लिमिट्स हैं वो इक्वल भी हों और एग्जिस्ट भी हों, इक्वल आ रही है ना, जैसे पॉइंट पे पूछ सकता है कि ये इसकी रिपीटेड लिमिट्स इक्वल होंगी कि नहीं, एमसीक्यू बेस पे पूछ सकता है कि इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन आपको इसी से पता करना हो कि ये साइमल्टेनियस लिमिट इसमें एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। साइमल्टेनियस इसको देख करके तो नहीं बोला जा सकता है, ठीक है, रिपीटेड को देख करके साइमल्टेनियस नहीं बोला जा सकता, लेकिन साइमल्टेनियस को देखते हुए हम लोग रिपीटेड को बोल सकते हैं कुछ, क्योंकि साइमल्टेनियस अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी तो ये हम कह सकते हैं कि रिपीटेड इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही डैम श्योर है। लेकिन हाँ, अगर वो इक्वल होगी, मतलब साइमल्टेनियस हमारी एग्जिस्ट करेगी, तब हमको इसको भी चेक करना पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू एग्जिस्टिंग आ रही है, और एग्जिस्टिंग अगर आ रही होती है तो इक्वल पक्का आएगी। देखिए एग्जिस्टिंग है, देखिए इक्वल आई है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसमें तो फिलहाल इतना ही निकालना था, लेकिन अगर हमको साइमल्टेनियस निकालनी होगी तो हम कोई पाथ चेक करेंगे, y = mx रखना सही रहेगा। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ, उसका भी शॉर्ट ट्रिक है, इसी में ऐड करके। वैसे मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें दोनों ही चेक करना है, ठीक है, मैं वो वाला क्वेश्चन लेता हूँ। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है शो दैट लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ लिमिट एग्जिस्ट का मतलब साइमल्टेनियस से है रिलेशन इसका, केवल लिमिट लिखता है तो साइमल्टेनियस की बात होती है, ठीक है। एट ओरिजिन 0 0 पे चेक करना है, बट द रिपीटेड लिमिट डू नॉट, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी, देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू में कोई नया नहीं बनता, वही जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनको ही ये उस पर कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे कैसे बन सकता है इसमें एमसीक्यू, इसमें ये बोल सकता है कि चेक वेदर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, या फिर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, या साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, है ना। या ये कह देगा कि रिपीटेड लिमिट्स में पहले y को अप्लाई करें फिर x को अप्लाई करें, वो एग्जिस्ट करेगा, दूसरा नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो वो सब आप जानते हैं कैसे करना होता है। तो देखिए इसने पहले तो लिमिट की बात की है, तो साइमल्टेनियस कैसे चेक करते हैं। साइमल्टेनियस चेक करने का एक ही तरीका है, बहुत ही सिंपल है, जो एक साथ चेक होता है। देखिए अगर हम बात करें साइमल्टेनियस लिमिट की, तो हमको क्या करना पड़ता है। देखिए साइमल्टेनियस अगर हम चेक करने वाले हैं, जो कि लिमिट जिसे बोलते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे लिख दूँ मैं, समझ में आ जाएगा आपको कि एक साथ चेक हो रहा है कि x और y दोनों के दोनों टेंड कर रहे हैं 0 पे। फंक्शन हमने लेना है x, y, फंक्शन तो यही है। जरा ये बताइए, जब x और y दोनों के दोनों एक साथ टेंड कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ी देर पे ऐसे सोच लूँ कि दोनों के दोनों एक साथ टेंड कर रहे हैं 0 पे, तो ज़रा यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये वाली कंडीशन दिख रही है। इस फंक्शन की वैल्यू जब x और y का मल्टीप्लिकेशन 0 देता है तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, लेकिन जब ये फंक्शन की वैल्यू x और y का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं होता है तो इस फंक्शन की वैल्यू, ये आपके सामने इतना बड़ा फंक्शन जो बन रखा है, ठीक। तो यानी हमारी फंक्शनल वैल्यू जब दोनों 0 होती हैं डायरेक्ट, तो 0 होता है ना। अच्छा ठीक है, तो अभी करना क्या है, देखिए अगर ये 0 तो हो गया, तो अब जब दोनों के दोनों एक साथ 0 हो रहे होंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप देखिए, आप सिंपल लिमिट क्या हो जाएगा, x का y, आपको यहाँ पे पाथ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, सिंपली 0 हो गया, तो जो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ये जो आपकी साइमल्टेनियस लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए रिपीटेड की बात कर लेते हैं। रिपीटेड में पहले क्या करते हैं, x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0, पहले हमने फंक्शन पे अप्लाई किया y टेंडिंग टू 0, तो जैसे ही आप y टेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे, देखिए होगा क्या। वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, और वैसे देखा जाए तो जो रिपीटेड लिमिट होती है वो एक तरीके से जब आप y अप्लाई कर रहे होते हो तो x कांस्टेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो जब x कांस्टेंट हो गया, केवल y ही वेरिएबल बचा, तो देखिए आप सिंगल वेरिएबल, जैसे आपने क्लास 11 और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में शायद था, तो आपने जैसा वहाँ पढ़ा था वैसे ही सेम बन जाता है ये। तो फिर देखिए यहाँ पे लिख लीजिए x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x, ठीक ना। अब चलिए अप्लाई करते हैं इस पर। देखिए ये लिखा था ना, तो जैसे ही आप पहले y अप्लाई करोगे तो होगा क्या, y के प्लेस पर जैसे आप 0 रखने वाले हो, तो x तो भाई अभी तो अप्लाई नहीं हुआ है, वहीं के वहीं है, तो y जैसे आप 0 रखने वाले, देखो होना क्या है, x साइन 1/0 है ना, प्लस 0 साइन 1/x, तो ये तो पार्ट भैया हो गया 0, ख़त्म, ठीक है, ये तो हो गया 0, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x साइन इन्फिनिटी,
और ये तो ख़त्म हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, उसकी लिख ही नहीं रहा हूँ, हट गया वो। और आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से होगा भी आपको पता, नहीं होगा तो देख लीजिए कि जब जो साइन का ग्राफ होता है, हमारा साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे चलता है ना, इस तरीके से, सिंपली इधर भी और इधर भी -1 और +1 के बीच में ही रहता है, ना उससे ज़्यादा आगे जाता है, मतलब उससे आगे भी नहीं जा सकता और उससे नीचे भी नहीं जा सकता। जैसे ये -1 है, -1 वाली लाइन है, ये जो हमारा पॉइंट है -1 है, और ये जो हमारा पॉइंट है वो +1 है ना। तो ये तो सिंपल साइन का ग्राफ है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइन इन्फिनिटी की बात अगर करने लगते हैं कि साइन इन्फिनिटी पे ये ग्राफ कैसे बिहेव करेगा, तो आप ज़रा सुन लीजिए। साइन इन्फिनिटी में ग्राफ भले ही आपका -1 से +1 के बीच में ही रहना है, तो ये तो हमेशा क्लियर है कि साइन के अंदर चाहे जितना भी बड़ा एंगल रख दीजिए, +1 और -1 के बीच में ही रहना है। लेकिन जब साइन इन्फिनिटी की आप बात करते हो तो ग्राफ इतना तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, इतनी बार घूम जाता है वो, कि 0 से π/2 आने तक, जैसे भाई हम लोग ग्राफ में एंगल लेते हैं ना, या 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, 0 से 90 डिग्री आने तक ये इतनी बार -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट होता है कि आप उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वो नहीं बता सकते। जो हाइगेंस ने एक थ्योरी दी थी कि अगर ऐसा कोई मूविंग पार्टिकल होता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा पाना मुश्किल होता है, ठीक है, जो इतनी तेज़ी से वर्क करो। हालांकि वहाँ पे तो पार्टिकल अलग चीज़ का था, यहाँ पे तो इन्फिनिटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, और इतनी बड़ी वैल्यू को, इतनी बड़े एंगल को हमें -1 और +1 के बीच में करना है, तो वो इतनी तेज़ी से ऑसिलेट करती है कि आप उसको सही स्थिति नहीं बता सकते, सही प्लेसमेंट उसका नहीं दे सकते। तो होता क्या है, देखिए, होता यही है, हमें क्या फिर आंसर देना है, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हुई। अगर हम मैथमेटिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हुई। आप इसका इस्तेमाल वेव मोशन में भी कर सकते हैं। जब आगे आपके फिजिक्स वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे तो मे बी ही विल बी यूजिंग दिस, तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट करे होगा इससे। तो होगा क्या, फिलहाल एक्स साइन इन्फिनिटी के प्लेस पे आप लिखने क्या वाले हो, देखिए मैं बताता हूँ। साइन इन्फिनिटी के प्लेस पे आप लिखोगे वैल्यू, या वैल्यू ना लिख करके वर्ड लिखिए आप ऑसिलेटिंग बिटवीन B/W मीन्स बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। इसके बीच में बहुत तेज़ी से ऑसिलेट करेगा, इसकी वैल्यू एकदम चेंज होती रहेगी, आप उसे एग्जैक्टली उसकी प्लेस नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हो कि वो ज़रूर -1 और +1 के बीच में ही होगा, कोई एक नॉन वैल्यू होगी जिसके बारे में आप जानते होगे। अब आप x अप्लाई कर सकते हो, x जैसे 0 रखोगे, 0 इंटू जो आपके ब्रैकेट में लिखा है आप फिर से लिख लीजिएगा, -1 to 1, तो कुल मिला के 0 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0 ही आएगा। देखिए एग्जिस्ट कर रही है ना, एग्जिस्ट कर रही है, हाँ ठीक है। तो ये तो 0 तो आ गया, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अब इसी तरीके से आप जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें जब आप पहले x को अप्लाई कर दोगे तो y वाला सीन बचेगा, तो सेम वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यानी दोनों ही दोनों यहाँ पे तो एग्जिस्ट आ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में बोला था कि रिपीटेड डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है ना, लेकिन देखो दोनों ही आ रहे और इक्वल भी आ रही, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ट्रूथ वाली बात हो गई या फॉल्स वाली बात हो गई, तो एकदम सही आ रहा है भाई। इनकी बात लेकिन गलत हो गई, ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में नॉट करके निगेशन होता है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसका उल्टा आंसर होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रू फॉल्स होता और डू नॉट लगा हुआ है तो ये इनकी बात तो गलत है ना, तो फॉल्स टिक करिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, तो ये भी एग्जिस्ट हो रही है भाई, है ना, एग्जिस्ट कर रही है, इसकी दूसरी वाली लिमिट होगी वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, बोथ के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ट्रुथ, यानी ट्रू आंसर होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, 4 तरीके से दे सकता है, ट्रू फॉल्स, या फिर कह देगा कि जो उसकी y अप्लाई की गई फिर x अप्लाई की गई वो वाला सही है, या फिर x अप्लाई किया गया y अप्लाई किया गया वो वाला सही है, ऐसे बोल सकता है। ये एग्जिस्ट करेगा वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, या फिर वो एग्जिस्ट करेगा ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, पूरी तरीके से सही है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन तो वर्ड्स पे ही बनते हैं ना, MCQ बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि आपको ये फंडा एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, आपके लिए एक प्रिपेयर्ड है, ठीक है। इफ़ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू इतना आपका दिया हुआ है कि वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपका फंक्शन है, वाई 0 है तो ये फंक्शन है। इसमें एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? पहला भाई वाई अप्लाई हुआ या एक्स अप्लाई हुआ, ये एग्जिस्ट करेगा या ये एग्जिस्ट करेगा, बोथ एग्जिस्ट करेंगे या फिर साइमल्टेनियस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग फिलहाल तो हम आपको सारे के सारे करवा के दिखा दे रहे हैं कि साइमल्टेनियस भी चेक कर दे रहे हैं और उसका लेफ़्ट और राइट दोनों चेक कर देते हैं। देखिए होता क्या है, तो देखिए बच्चों समझते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप साइमल्टेनियस समझते हैं। साइमल्टेनियस में आपको पाथ सेलेक्ट करना होता है ना, वाई और एक्स देखना होता है। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है साइमल्टेनियस में पाथ सेलेक्ट करने का। वैसे तो इनफाइनाइट पाथ्स हैं, पहली वीडियो में मैंने समझाया कि क्यों इनफाइनाइट पाथ्स होते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलता है उनमें से कोई एक सिंगल पाथ चेक करके आप कैसे आंसर देते हो। तो देखिए यहाँ वाई और एक्स की पावर देखिए, वाई और एक्स की पावर में अगर कंपेरिजन करें तो दोनों के दोनों 1 1 है, 1 1 पावर। तो पक्का आप यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स पे चेक कर लो, उसके बाद आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ऐसे आप चेक करते रह जाओगे आंसर, फिर तो आप 1 मिनट के क्वेश्चन में 5 मिनट लगाओगे। तो सिंगल एक हमने y और x देखिए यहाँ पे भी पावर मैंने 1 1 ही ली है, ठीक, और सब्जी के पावर 1 1 है। जरा इसको पुट करिए और चेक करिए। चलिए मैं साइमल्टेनियस को चेक करता हूँ पहले, ठीक है। साइमल्टेनियस आपको पता है एक साथ लिखी जाती है, 0 0 पे चेक करना है फंक्शन x, y। अब हमने पाथ क्या कर लिया है, एम एक्स, वाई के प्लेस पर एम एक्स कर दिया। तो अब तो वाई हट गया ना कुल मिलाकर, तो केवल लिमिट रह गई एक्स की। अब आप फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है तो एक्स तो रहेगा ही, और जहाँ वाई है वहाँ पे भी आप एम एक्स रख देंगे, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं फंक्शन में। देखिए मैं आपको फंक्शन एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए फंक्शन आपका यही था y प्लस एक्स साइन 1/y, ठीक है। इसमें मैं जहाँ जहाँ y है वहाँ एम एक्स रखता हूँ, ठीक है। देखिए y प्लस एक्स साइन 1/y, तो y की प्लेस पर क्या रखना है हमको, एम एक्स। तो चलिए रख दीजिए, y की प्लेस पर हो गया भाई एम एक्स प्लस एक्स साइन 1/y ना, ठीक। एक्स साइन 1/y था तो y की प्लेस पर एम एक्स हो गया। चलिए पुट करते हैं भाई लिमिट। अब x जैसे आप 0 रखने वाले हो तो देखिए m इंटू 0 चलेगा, प्लस 0 टाइम्स 1/m इंटू 0 यानी 0 ही हो जाएगा तरीके से। और ये तो ख़त्म हो गया, इसको हटा दीजिए, तो 0 साइन इन्फिनिटी। अब आपको पता है क्या पता है, साइन इन्फिनिटी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, वो क्या करता है, ऑसिलेट्स बिटवीन, है ना, ऑसिलेट करता है ये। आपको यही लिखने की ज़रूरत है, अगर ये लॉन्ग आंसर में आता बाई चांस तो ऐसे लिखा जाता, ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड +1। इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही ना भाई, तो वो उसको 0 कर देगा, सीधी सी बात है ना। तो 0 आ गया। अब ये 0 तो एग्जिस्ट करता है भाई, तो साइमल्टेनियस तो एग्जिस्ट कर रही है, साइमल्टेनियस जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट कर रही है। तो यानी चौथा जो ऑप्शन है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जो चौथा ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा है साइमल्टेनियस डज नॉट एग्जिस्ट, तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो बाकी और चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसको चेक करना बाकी है और इसको चेक करना बाकी है, चलिए इसको भी कर लेते हैं चेक, क्यों, चलिए कर लेते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले मैं जो y टेंडिंग टू 0 वाली लिमिट है उसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये जो आपकी रिपीटेड लिमिट्स है, उसको एक वर्ड और है आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड लिमिट्स को एक और नाम दिया जाता है। मैं नाम आपको शुरुआत में ही लिख देता हूँ, देखिए इसे नाम एक और दिया जाता है आपका, रिपीटेड लिमिट्स को एक और नाम देते हैं इटरेटेड, ITERATED, ओके। इटरेटेड लिमिट्स, जुबान लड़खड़ा जाती है बट बोल लोगे आप, इटरेटेड लिमिट्स इसका एक और नाम है, ठीक है। अच्छा ठीक, चलिए सॉरी, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हमारी सबसे पहले जो है, देखिए अब MCQ है तो बहुत ज़्यादा हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी शुरुआत है, आप सीख रहे होंगे, ठीक है। तो पहले मैं अप्लाई करता हूँ y को, फंक्शन रख देते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, y प्लस एक्स साइन 1/y। तो ज़रा पहले y को अप्लाई कीजिए, x को वैसे के वैसे पड़े रहने दीजिए। जैसे आप y को अप्लाई करोगे तो आएगा क्या, अप्लाई कर दो आप, जैसे आप रखोगे 0 तो 0 प्लस एक्स साइन 1/0,
मतलब वही इन्फिनिटी है ना। तो जैसे इन्फिनिटी आएगा आप क्या करने वाले हो, देखो x हो गया 0 भाई, ज़ीरो तो हट गया, तो x इन सॉरी अभी तो मैंने लिमिट x वाली रही दी ना, नहीं दी है ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये बचेगा x साइन इन्फिनिटी। ओके, x साइन इन्फिनिटी होगा। अब जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करने वाले हो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना भाई, कि क्या आएगा आप बताओ। सोचने का मौका दे रहा हूँ 1 मिनट का, वो अब आपने सोच लिया होगा सब। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ इसी में ही, कि जब आपने इसे अप्लाई किया और अभी x तो बाकी ही है, तभी यहाँ x साइन इन्फिनिटी आ गया। बच्चों देखिए अभी आप x को अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि साइन इन्फिनिटी आपके साथ है। तो साइन इन्फिनिटी क्या करेगा, साइन इन्फिनिटी आपकी वैल्यू को तुरंत के तुरंत क्या करेगा, ये आपको ऑसिलेट करा देगा, है ना। पूरे वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाओगे। ऑसिलेट जैसे कराएगा तो लिमिट अभी लगाने से पहले x खुद से ऑसिलेट करने लगेगा ना। जैसे ये ऑसिलेट करने लगेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट तो ये पहले ही हो जाएगा ना, है कि नहीं। अभी x की वैल्यू 0 तो आप बाद में रखने वाले हो, ये ऑसिलेटिंग वैल्यू देने लगेगा, है ना। x की वैल्यू तो आप बाद में रखोगे ना 0, आप उसको रोक तो पाओ पहले, आप तो रोक ही नहीं पा रहे हो, पहले ही वो ऑसिलेट करने लगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए ज़रा, जब हम लोग इसमें क्या पहले y को अप्लाई किए ना, y को अप्लाई करने वाली लिमिट में ये MCQ में बोल क्या रहा था, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा था जब आपने y को अप्लाई किया तो एग्जिस्ट बोल रहा था, जो कि हमारा एग्जिस्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अभी एक और लिमिट है उसको भी चेक करते हैं। देखिए दूसरी वाली जो लिमिट है मे भी वही आंसर होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो अगर लिमिट को पहले मैं y को पीछे रखता हूँ और x को अप्लाई करता हूँ, और फंक्शन हमारा वही है, क्या फंक्शन है, y प्लस एक्स साइन, मुझे तो याद भी हो गया, एक्स साइन 1/y, आपको भी याद हो जाना चाहिए, इक्वल टू, सॉल्व करिए इसको। अब जैसे पहले आप x सॉल्व करेंगे तो y रह जाएगा, ठीक। x आप जैसे 0 रखोगे, y अकेला है भाई, x 0 आपने रखा, 0 इंटू साइन 1/y। देखिए अभी यहाँ पे फिर वही बात, 0 आपकी वैल्यू है तो 0 पहले साइन y में मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, तो ये इसको 0 कर देगी। तो जैसे 0 कर देगी तो सिर्फ क्या बचने वाला है आपका, y टेंडिंग टू 0, सिर्फ y बचेगा, वो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू भी 0 है। देखिए ये एग्जिस्ट कर रही है, आई ना एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है भाई। अब ऑप्शन एक बार ये और देख लेते हैं। देखिए यहीं पे देख लीजिए, जो x पहले अप्लाई है वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये वाली बात हमारी सही है। सो द आंसर इज द सेकेंड पॉइंट, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से मैंने तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जानबूझ करके टफ बना लिया, टफ इन द सेंस कि जिसमें हमको सब चेक करना पड़े, कोई बात नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन। मैंने बोला था पिछली वीडियो में, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल होंगे, तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आप देखते ही समझ जाओगे, तो फटाक से बता दोगे। इसे ही आप माइंडली कर सकते थे, तो मैंने समझाना था इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप फटाफट से कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ। अब देखिए इस चैप्टर में सिर्फ एक पॉइंट और बचा है जो कि कॉन्टिन्यूटी है, वो भी सिंपल टॉपिक है, वो हमारी साइमल्टेनियस लिमिट पे ही हो जाती है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है। और कल इन द सेंस की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप एक प्लेलिस्ट और साथ में देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में हमारा क्या कहते हैं, एक और प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी कल से, जो कि हमारी मॉडर्न अलजेब्रा की होगी। और मॉडर्न अलजेब्रा मैं पूरा टू द पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। टू द पॉइंट मीन्स कि जो मॉडर्न अलजेब्रा की हमारी वो होगी, मॉडर्न अलजेब्रा की जो प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, उसमें आपको केवल शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, और मैं पॉइंट तो समझाने वाला हूँ, पॉइंट का इलस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है, एग्जांपल मिलेगा और शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। भाई साहब शॉर्टकट तो बहुत तगड़ा रखा हूँ मैं, आपको एक बार में देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो। सो ये प्लेलिस्ट आपको कल से मेरे चैनल पे ये भी एक अपडेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो उसे भी आप अच्छे से पढ़ेगा, वो जल्दी कवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, शुरुआत की 2-3 वीडियो में ज़्यादा टाइमिंग लगेगा, तो उसमें थोड़ा आप एनॉयड मत होइएगा, क्योंकि वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के जो क्वासी ग्रुप, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनॉइड, ये सब जो है आपने थोड़े से अपने कॉलेज में भी पढ़े होंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बहुत ब्रीफ
अच्छे से ब्रीफली तो पढ़ेंगे ही, साथ में इंटरनली थोड़ा सा और मैं जाऊँगा, जिससे कि आपको इसके अंदर का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। फिर शॉर्ट ट्रिक्स तो बनती चली जाती हैं। शुरुआत का ग्रुप की डेफिनेशंस पढ़नी है, तो वो आपको आगे तक बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये आप पूरा करिए। ये फर्स्ट चैप्टर बस एक पॉइंट है, उसे मैं कवर करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जैसे ही ये ख़त्म होता है, फिर मैं MCQ की सीरीज़ बना दूँगा। हर चैप्टर से 10-10, 20-20 क्वेश्चन जो भी जितने बन सकते हैं मुझसे, या मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका सेशन मैं ज़रूर लूँगा। ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन होगा। आपका जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा उस दिन से 1-2 दिन पहले ये MCQ की सीरीज़ बना दूँगा मैं, ठीक है, जितने भी हो सकते हैं मेरे से, ठीक है। और बाकी आपके पॉइंट यानी नॉलेज के थ्रू, यानी थ्योरी के थ्रू कुछ भी नहीं छूटने वाला है। वो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाई चांस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो थ्योरी ज़रूर पूरे के पूरे आप चैनल से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और बने रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। जितना हो सके लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक बटन दबा दिया करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छा मन करता है कि और अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँ। चलिए कोई नहीं, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन आप पढ़ते रहें। मैं तो यही चाहूँगा, सिर्फ पढ़ते रहें, ओके। तो तब तक के लिए बने रहिए। कल से होपफुली दोनों वीडियो साथ में आएंगी, ठीक है, प्लेलिस्ट के साथ। आप लोग उसे देखते रहिएगा। और हाँ, PDF आप जानते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। MCQ का जो सीरीज़ बनेगा मैं उसी पे ही पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, स्टे केयर, और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, हेल्दी रहें, पढ़ाई करें। थैंक यू।